हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस में मैं फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम योगा पे बात करेंगे, योगा को जान लेंगे, योगा के एक्सरसाइज को जान लेंगे और हम हासिल करेंगे फिटनेस, हैप्पीनेस एंड अ गुड हेल्थ। नेचुरल हेल्थ को हम बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और योगा से हम बहुत से फ़ायदे हासिल करेंगे। जितने भी बीमारियां हैं योगा से ठीक हो सकते हैं और योगा के लिहाज से हमारा वजूद है और साफ जब हम इसको रखेंगे तो इससे तमाम बीमारियां और तमाम फासिद मादे जो हमारे बॉडी में है और हमारी बॉडी इस तरह के एक नापाक को धो लें, इस तरह के एक बीमारियों से धुल के निकाल लेंगे। तो योगा क्या है, योगा कहाँ से आए और योगा का आगाज़ कहाँ से हुए और योगा के फ़ायदे क्या हैं और योगा की एक्सरसाइजेज कैसे किया जाएं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा स्क्रीन पे और हम मिल के योगा करेंगे। तो योगा के पहले मैं योगा की शराइत भी बताऊंगा कि योगा को कैसे किया जाए, अच्छे योगा को और अच्छे एक्सरसाइजेस किस तरीके से हम कर लें। तो योगा, सबसे पहले मैं योगा के आगाज़ के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि योगा के बारे में ये ख्याल रखते हैं कि योगा शायद कोई एक फ़िरका है या कोई एक और रास्ता है। योगा एक साइंस है, योगा एक एक्सरसाइज है, योगा ना कोई फ़िरका है, ना कोई मज़हब है और ना कुछ है, ये एक साइंस है। और ये साइंस आपको सिखाता है ज़हन, रूह और जिस्म के दरमियान हम आहंगी लाना सिखाता है, आपको बीमारियों से बचना सिखाता है, आपको सुकून का रास्ता है और ये एक कामयाबी का रास्ता है, अच्छी सेहत का रास्ता है। और अच्छी सेहत हासिल होती है एक नेचुरल मोमेंट से। नेचुरल मोमेंट, इस कायनात में नेचुरल मोमेंट है, ये कायनात एक नेचुरल हरकत है, इसमें मौजूद है। इस तरह हमारी बॉडी को भी चाहिए कुछ नेचुरल एक्सरसाइज। तो सबसे पहले जान ले योगा का आगाज़ कहाँ से हुआ। योगा का आगाज़ आर्यन ने शुरू किए थे 7000 साल पहले वाखान के इलाके में। वाखान हामुन दरिया के इर्द गिर्द इलाकों पे मुश्तमल एक इलाका था। ये वहाँ से आगाज़ हुआ योगा का और आर्यन को किसी कुदरती आफत की वजह से उनको वहाँ से कूच करने पड़े और आर्यन दुनिया में फैल गए। कुछ यूरोप गए, कुछ अमेरिका गए, कुछ एशिया में फैल गए। इसलिए साथ उस नॉलेज को लाया। आगाज़ जो हुआ था बेसिकली बेसिक आगाज़ जो हुआ, सिखाना जब शुरू हुआ वो हुआ था जीज़ा से। जीज़ा एक इलाका है जो कि फैली गज़नी पर मुश्तमल है और वहाँ से फिर मांजूदाड़ो, अड़प्पा आए। ये सिविलाइजेशन अड़प्पे से इन योगा का आगाज़ किया था और मांजूदाड़ो से। योगा कहीं और का कहीं का नॉलेज नहीं है, ये इसी खिते का जिस पे अभी पाकिस्तान है, इसी खिते से योगा का आगाज़ हुआ। और फिर ये जमुना, गंगा, नेपाल, काठमांडू इस इलाकों में गए और वहाँ से इसका फैल गया दूसरी दुनिया तक, सेंट्रल एशिया, मिस्र और यूरोप के कई कंट्रीज़ तक। मेसोपोटामिया जो फैली इराक है, 5000 साल पहला एक बेहतरीन शहर
दुनिया का उस वक्त का एक बेहतरीन शहर मेसोपोटामिया। करोड़ों लोगों ने योगा किया, योगी आए और उन्होंने हासिल किए बहुत सी सलाहियतें, और इसमें तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा एक्सरसाइजेज है। लेकिन उसमें जो मुमताज़ एक्सरसाइजेज है वो है 72 आसन्स पर मुश्तमल मैंने आपके लिए एक कोर्स का आगाज़ किया है, जिसमें से 72 मुमताज़ आसन में से चंद आसन का आगाज़ करेंगे, और हर प्रोग्राम में 1 या 2 या 3 आसन मैं आपको योगा के एक्सरसाइज का बताऊंगा, ताकि आप अच्छी तरीके से और नेचुरल तरीके से आप योगा का आगाज़ करें और एक आला और एक वसे तवानाइयों को हासिल करें, अपने वजूद को एक तवानाई का मरकज़ बनाएं, अपने वजूद का एक नेचुरल हेल्थ का मरकज़ बनाएं और एनवायरनमेंट को सेहतमंद बनाएं। आप जब सेहतमंद है तो आपके इर्द गिर्द भी सेहतमंद है, आप जब पुरसुकून है तो आपके इर्द गिर्द भी पुरसुकून है, आप जब कामयाब है तो आपके इर्द गिर्द भी कामयाब है। इस तरह एक कामयाब इंसान से, एक सेहतमंद इंसान से सेहतमंद और कामयाब माशरा बनता है, और एक नाकाम और बीमार इंसान से माहौल बीमार होती है। आपने देखा होगा कि एक बीमार शख्स के साथ हमारे माहौल बीमार हो जाते हैं, सब बीमार जैसा लगता है, परेशान परेशान। और एक खुशकुन, एक सेहतमंद इंसान से, एक हशाश बशाश और पुरसुकून इंसान से हमारे माहौल हशाश बशाश, पुरसुकून और तरताज़ा रहते हैं। तो इसलिए हम योगा का आगाज़ करेंगे, लेकिन कुछ शराइत के मुताबिक। योगा करने की कुछ शराइत होती हैं, उस आगाज़ करेंगे और मिल के योगा करेंगे। पहला शर्त योगा का, क्या आप साफ सुथरे कपड़े पहने, और अगर नहाएं तो अच्छा है, और कपड़े ज़रा ढीली डाली हो और हल्के कपड़े हो। फिर आप एक जगह का इंतखाब करेंगे, साफ सुथरा जगह हो, शोर गाल से पाक हो, और फिर आप योगा का एक्सरसाइज शुरू करेंगे। लेकिन इस सब से पहले एक चीज़ याद रखना, वो ये है कि योगा करने से पहले अगर आपने बहुत हैवी ग़िज़ा खाई हैं तो योगा को 4 घंटे बाद करें, ग़िज़ा खाने से 4 घंटे बाद। और अगर आपने हल्की ग़िज़ा खाई है तो आप 3 घंटे बाद योगा कर सकते हैं, और अगर आपने बहुत हल्की ग़िज़ा ली है तो आप 2 घंटे बाद। और अगर आपने लिक्विड शिक्विड कोई इस तरह की चीज़ें और थोड़ा बहुत कुछ हल्की ग़िज़ाएँ जो जल्दी हज़म हो जाते हैं, तो उससे फिर आप भी 1 घंटा या 1.5 घंटा बाद आप योगा कर सकते हैं। और अगर आपने जूस शूस कोई या पानी पिए हैं, उसके आधा घंटा बाद आप योगा कर सकते हैं। इसका वजह यह है कि पेट जब भरा रहते हैं तो मोमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आते हैं, और प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपको पेट में दर्द हो सकते हैं, आपके अंतड़ियों में दर्द आ सकते हैं, या कुछ खुदा न करता कोई आरिज़ा हो सकता है। इसलिए हम कोई भी आम सा एक्सरसाइज करता है तो खाली पेट पे बेहतरीन होते हैं। बिलखुसूस योगा के लिए सुबह के टाइम बेहतरीन है, क्योंकि सुबह आपके पेट खाली होती है, तो बेहतरीन टाइम है जो सुबह आप योगा करें। मैं योगा, अभी तो आप योगा सीख रहे हैं, योगा सीखने का कोई बात नहीं है, योगा सीखें चाहे जिस तरह भी हालात में हो, क्योंकि आपने जहाँ पर अभी टीवी देख रहे हैं और आप योगा का आगाज़ करेंगे तो शायद ऐसा कोई जगह आपको ना मिले जो
जिस तरह के योगा की शराइत के मुताबिक हो, तो आप योगा सीखें, चाहे एक छोटे कमरे में क्यों ना हो। योगा बहुत इजी है और योगा आप बेड पे भी कर सकते हैं, आप सफ़र में कहीं जाकर कर सकते हैं, जहाँ आप चाहें योगा कर सकते हैं। लेकिन बस थोड़ा सा माहौल थोड़ा साफ़ सुथरा हो, यानी वहाँ मकान और आप तैयार हो योगा के लिए, तो आप कभी कभी बेड पे बैठ के भी योगा कर सकते हैं। तो योगा का आगाज़ एक बेहतरीन तरीके से करेंगे और बेस्ट योगा आप सीखेंगे, बेस्ट एक्सरसाइजेज योगा के, बेहतरीन एक्सरसाइजेज। मैंने आपके लिए एक ऐसा योगा का प्रोग्राम लाया हूँ जिसमें पहले आसन्स जो एनर्जी आसन्स पर मुश्तमल है। आप पहले आसन्स में से अपने वजूद में एक एनर्जी महसूस करेंगे, ताकत महसूस करेंगे, फ्रेश रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। तो पहला योगा के एनर्जी आसन्स होते हैं, यानी वार्म अप, जो आपको तैयार करता है योगा के लिए। योगा करने की शराइत हमने कुछ तो जान लिए, ऐसा जान लेंगे और शराइत को। और एक और बताना चाहता हूँ आपको कि योगा के आगाज़ से पहले ये जान लो कि आपको कोई दिल का बीमारी तो नहीं है, कोई बहुत ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई नहीं है, या कोई कमर में तो कोई मोहरों की प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस तरह है तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके योगा करेंगे। तो योगा के फ़ायदे मैं बताना चाहता हूँ। योगा के जो फ़ायदे हैं, योगा के हज़ारों फ़ायदे हैं इंसान के लिए। सबसे पहले जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम एनर्जी वेस्ट करते हैं, लेकिन आप जान लो कि एक्सरसाइज जब हम करते हैं थक जाता है, हम ये समझते हैं कि शायद हमने एनर्जी वेस्ट किया, थक गए, लेकिन ये एक्सरसाइज एनर्जी स्टोर करते हैं। आप जो लोग एक्सरसाइज करता है उसके मसल्स आपने देखे कैसी मसल्स है, कितने फिट और कितने ज़बरदस्त। उसका क्या वजह है? क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज किया, एनर्जी को स्टोर किया उन्होंने। तो ये एक्सरसाइजेज भी ऐसे ही है, शुरू में थकावट या शायद जीना चाहें, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। योगा के फ़ायदे ये है कि एक तो आपको फिट रहेंगे, फालतू चर्बी आपके वजूद पे नहीं रहेंगे। कभी कभी फालतू चर्बी हमारे वजूद को गिर लेते हैं, हम मकान बना लेता है इसको। ये नहीं होनी चाहिए, ये अच्छे नहीं है और न ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि एक इंसान पे जब अच्छी कपड़े, कीमती कपड़े भी पहने, जब जिसका वज़न ज़्यादा है, उन पे अच्छे कपड़े भी, बहुत कीमती कपड़े भी अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन एक शख्स जो फिट है, स्मार्ट है, उस पर सस्ते कपड़े भी अच्छे लगते हैं। वैसा भी मोमेंट कम हो जाता है, जब हमारे वज़न बढ़ता है तो मोमेंट कम होते हैं, उसकी वजह से हमारे कई ऐसे सिस्टम में जो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वेन तंग हो जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकते हैं, सांस के प्रॉब्लम हो सकते हैं, मैदे के, अंतड़ियों के, गुर्दों की प्रॉब्लम हो सकता है, डिप्रेशन, खौफ, बेजा खौफ, सर में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द रहे। तो ये तो एक फ़ायदा तो ये है कि योगा आपको फिट रखते हैं और आपकी जिस्म से फालतू चर्बी को निकाल देते हैं। ये एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि योगा आपकी ज़हनी सलाहियतों को बढ़ा देते हैं, आपकी जहन की कारकर्दगी को बेहतरीन कर देते हैं। जहन की कारकर्दगी को आपको ऐसे कर देते हैं जैसा कि एक फूल की तरह, और आपकी जहन बेहतरीन काम करना शुरू करता है। गहरी सोचें, तख्लीकी सोचें और रिलैक्स सोचें, और ज़हनी सलाहियतें काम करना शुरू कर देते हैं। आपकी जो अल्फा वेव है
उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ता जाता है। ये दूसरा फ़ायदा जो कि ज़हनी सलाहियतें एक्टिवेट करते हैं। तीसरा फ़ायदा कि आपको टोटली तौर पे सेहतमंद रखता है, और ये एक नेचुरल सेहत है, एक नेचुरल तरीक़ाई इलाज है। इसलिए जो योगा का तीसरा फ़ायदा है वो आपके माहौल पे भी मुश्तमिल है कि माहौल के मुज़िर असरात आप पर असर ना करें। ये है आम सेहत, जो कि आपके माहौल, आपके ऑरा, आपकी चाकरा, अंदरूनी सिस्टम्स आपको फ्रेश रखता है, और आपके अंदरूनी निज़ाम जो एनर्जी सेंटर्स जिसे कहते हैं उसको बेदार करता है। कुंडलिनी शक्ति मुश्तमल एक पावर है जो कि उसको जगाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति का हमारे आखिरी बॉडी कमर के रीढ़ की हड्डी, लेकिन कुछ नए रिसर्च, नए माहिरीन जो कहते हैं कि योगा का जो कुंडलिनी शक्ति का जो बेदारी है या उस एनर्जी को या तवानाई, आपको शायद कुंडलिनी शक्ति का नहीं पता है, लेकिन एक तवानाई है जो हमारे वजूद में है, उसको एक्टिवेट करना सर से होती है, और हमारे वजूद में एनर्जी नदियाँ होती है, रीढ़ की हड्डी में चलते हैं, वो कभी बंद होते हैं, उसमें एनर्जी नहीं चलते। तो एनर्जी का आगाज़ हो जाता है, सर का लिंक आखिरी मोरे से जब होते हैं तो एक दम एक पावर हमारे में एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके ज़रिए हम ज़िंदगी में जो चाहे सेहत को, खुशी को ला सकते हैं। और सेहत खुशी एक इबादत भी है, तो हम इस इबादत का आगाज़ करते हैं कि हमारा सेहत सही हो, और हमारा जहन सही हो, और हमारा रूह का ये मकान हमारा वजूद साफ़ सुथरा। योगा के कई लेवल्स हैं जो योगा मैंने डिज़ाइन किए हैं आपके लिए, और जिसमें से मुमताज़ आसन निकाल के मैंने आपके लिए बनाई है। वो मेरे रिसर्च यानी तहकीकात के मुताबिक जो मैंने ख़ुद अपने पे आज़माए हैं, और तकरीबन 15 से 20 साल से स्टूडेंट्स पे आज़माई हैं, जिसके फ़ायदे मैंने देखे, और उस फ़ायदों के मुताबिक मैं आपको वही योगा का आगाज़ कराऊंगा, और आप योगा मेरे साथ करेंगे। तो योगा जो है इसके कई लेवल हैं। इसके पहले लेवल इब्तिदाई का मैं आपके आगाज़ सीखेंगे, और डीए इंस्टेंट योगा कहते हैं। इस योगा का नाम है डीए इंस्टेंट योगा, जो झील साइंसेस का एक शोबा है, और ये आम योगा नहीं है, ये कई सालों का रिसर्च है मेरे मुख्तलिफ ममालिक में जो मैं सिखाता हूँ, और आज खुशी है मुझे कि आप तक भी पहुँच रहे हैं। तो चले हम चलते हैं, योगा को प्रैक्टिकल सीखेंगे। नाज़रीन, योगा में बैठने का अपना एक मज़ा है, और इसका एक अपना एक अंदाज़ और बहुत एक खूबसूरती है इसमें। तो योगा के आगाज़ जब हम करते हैं, उसके जो शराइत के मुताबिक हमने अमल किए, और फिर हम इस हालत में बैठ गए। जब हम इस हालत में बैठते हैं, जिस तरह के आप देख रहे हैं, कमर गर्दन सीधा है, और मैं एक पोज में बैठा हूँ, आप देख रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग नहीं बैठ सकते हैं इसको योगा में। यानी जो पहला आसन है, जो पहला एक्सरसाइज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पहले एक्सरसाइज में बैठने के लिए आप 3 किस्म के बैठ सकते हैं। एक ये हालत है, लेकिन इस हर हालत में कमर गर्दन सीधा हो।
और एक ये हालत है, और एक फिर ये हालत है। ये जो 3 बैठने के तरीके मैंने बताए इस एक आसन के लिए, फर्स्ट आसन के लिए मैं बता रहा हूँ। तो चाहे आपको कोई भी इजी हो, किसी भी हालत में आपको इजी हो, उस हालत में आप बैठ जाएं। ये हालत, ये या फिर ये। तो एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इसे सुखासन कहते हैं। इसको योगा में सुखासन कहते हैं। इसको सुकून के कैफियत, या यू, हाथों को यू, या यू, या फिर यू। इसको सुखासन कहते हैं। ये हालत दूसरा स्टेज है सुखासन का। और ये जो है इसको आधा पद्म आसन कहते हैं। बहरहाल आपके लिए कोई भी इजी हो, उस हालत में बैठकर कमर गर्दन सीधा हो। कमर गर्दन सीधा होना बहुत ज़रूरी है। कमर गर्दन सीधा रखना शुरू में आपके लिए बहुत ज़्यादा बैठना शायद मुश्किल पड़े और आपको थोड़ा सा बेचैनी या स्टिफनेस आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप आदी हो जाएंगे और फिर आपको मज़ा आता है इस हालत में बैठने के लिए। ये जो हालत बैठते हैं हम इस हालत में, ये मराकबे का हालत है। इस पोज में हम जब बैठते हैं तो हम आंखें बंद करके अपने रब का तस्वुर करते हैं, खुदा की तस्वुर करते हैं, उसके कायनात के जो पैदा किए उसकी खूबसूरती की तस्वुर करते हैं, अल्लाह के नूर के बरसते हुए तस्वुर करते हैं, और या फिर किसी बहुत ही खूबसूरत प्लेस में जाकर हम उस पे फोकस करते हैं। ये मेडिटेशन का बेहतरीन हालात है जो इसमें आप बैठते हैं। कमर गर्दन सीधा और सुखासन या सुखासन के दूसरे स्टेज या फिर आधा पद्म आसन में बैठ के, और हाथ चाहे यूँ रखें, एक ही बात है, चाहे यूँ रखें, चाहे यूँ या फिर चाहे यूँ। ये एक मराकबे की हालत में आप बैठ सकते हैं। लेकिन अभी तो हमने मराकबे का आगाज़ नहीं किए हैं। मैं पोज की बात बता रहा हूँ कि आपने देखे होंगे कि लोग बैठते हैं इस हालत में। आपने देखे होंगे कि योगा तो बस यूँ बैठना ही है। नहीं, योगा बैठना नहीं है। योगा सिर्फ बैठना नहीं है, योगा एक्सरसाइज है और मुख्तलिफ एक्सरसाइज पे मुश्तमल है। और इस मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस का हम आज आगाज़ कर रहे हैं। कमर गर्दन सीधा होने के फ़ायदे जो है वो बहुत से फ़ायदे इसमें, क्योंकि हमारे कमर हमेशा यूँ रहते हैं। आप देखिए मेरा कमर सीधा है। अगर आप सीधा बैठेंगे तो कमर आपकी यूँ होंगी। गर्दन हमेशा यूँ हम बैठे होते हैं यूँ। कमर देखिए कितना खम हुआ, गर्दन का कितना खम हुआ। हमने कभी यूँ बैठ के मज़ा नहीं लिया है इस बैठने का। जब आप इसके साथ आदी हो जाएंगे तो इसका अलग मज़ा है। और वैसा भी कमर जब सीधा होते हैं तो कमर को क़ुव्वत हयात कहते हैं। और कमर में जो रीढ़ के हड्डी के जो दरमियानी हिस्से में है,
एक ऐसी मादा है जिसे हराम मार्क्स कहते हैं। वो अंगुली से भी आप डैमेज कर सकता है, लेकिन खुदा का निज़ाम देखे कि उसके ऊपर हड्डियों को यूँ बनाई हुई है, उसको महफूज रखी हुई ताकि डैमेज ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। और वैसे असबी रिश्ते निकलते हैं और पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम रीढ़ की हड्डी को सही रखे, तंदुरुस्त रखे, फिट रखे इसको, तो हमारी सेहत ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ठीक हो जाता है। और योगा के लिहाज से तो रीढ़ की हड्डी में ऐसी ताकतें हैं जिसे चाक्रा पावर्स कहते हैं, और योगा के लिहाज से रीढ़ की हड्डी को बहुत अहमियत हासिल है। वो अहमियत चाक्रास के नाम से एक पावर है जो 7 एनर्जी सेंटर्स है रीढ़ की हड्डी में, और सर तक, यहाँ तक 7 एनर्जी सेंटर्स है। जो इस एनर्जी सेंटर्स को हम एक्टिवेट करता है योगा के एक्सरसाइजेस के ज़रिए। तो योगा के एक्सरसाइजेस के ज़रिए हम रीढ़ की हड्डी को यूँ नहीं सीधा बना सकते हैं, और इसको इतना खूबसूरत बना सकेंगे हम, इसमें इतना लचक ला सकें हम, ताकि हमें कभी बीमारी हो ही ना, और हम बीमारी से, बहुत सी बीमारियों से हम बचें। रीढ़ की हड्डी का सही रखना बहुत अहम है। दूसरी बात गर्दन के हैं। गर्दन हमारी गर्दन, आपने देखे होंगे हम कंप्यूटर को बैठते हैं या टीवी वॉच करते हैं या कभी हम बस पढ़ते हैं या सीधा लेट के, गर्दन हमारी मूवमेंट नहीं होती है। तो गर्दन की जो मूवमेंट है उसको बेहतर करने के लिए और गर्दन को साफ़ करने के लिए, और गर्दन भी ये एक क़ुव्वत है जो यहाँ से रिश्ते निकलते हैं, असबी रिश्ते, यही से पूरा बॉडी यही से कंट्रोल होता है, और ये गुज़रगाह हैं यही से गुज़रते हैं। इसी को सही रखें तो भी बहुत से प्रॉब्लम्स ठीक हो सकता है, क्योंकि पूरे आप यहाँ से पूरा बॉडी जो है कंट्रोल हो रहे हैं। यहाँ से आपका हार्ट कंट्रोल हो रहा है, यहाँ से आपके लंग्स कंट्रोल हो रहे हैं, यहाँ से स्टमक और किडनीज़ और इस तरह इंटेस्टाइन, आपकी मसाना है, और या आपकी ये पूरी की पूरी बॉडी है, ये तमाम के तमाम आपके यहाँ से ये नाड़े निकलते हुए असबी रिश्ते और बाकी रगें जो है निकलते हुए बॉडी को जाते हैं। तो जब दिमाग नहीं होता है तो बाकी हिस्से तो कंट्रोल भी नहीं होते साइंस के लिहाज। तो इसलिए गर्दन को भी कुछ ख़ास क्या दे सकते हैं हम, और ये एक बेहतरीन पोज़ है, बेहतरीन हालत है। इस हालत में जब इंसान बैठते हैं इस पोज़ में, इसका एक और फ़ायदा है, ये जो आपके ये हिस्से हैं, यहाँ पर जब हम कुर्सी पे बैठते हैं, कार में बैठते हैं, कहीं पे चलता फिरते हैं, तो खून का सर्कुलेशन ज़्यादातर पाँव की तरफ होते हैं, इस तरफ होते हैं। अगर हम इस हालत में बैठ जाएं तो खून का सर्कुलेशन ज़्यादातर सर की तरफ आता है, खून नॉर्मल हो जाता है। तो इसका एक और बहुत से फ़ायदे हैं इस तरह बैठने का। आजकल हम मसनूई होते जा रहे हैं और हमारी ज़िंदगी आर्टिफिशियल, हम इस तरह बैठने से कासर है। तो इसलिए कभी कभी इस तरह बैठ के, ये आपकी फ्यूचर के लिए है और ये आपकी सेहत के लिए, आपकी तमाम तंदुरुस्ती के लिए है। इस तरह बैठना भी वैसे एक सेहत के
नेचुरल सेहत का आगाज़ है। तो ये भी समझ लो कि ये एक आसन है, लेकिन असल जिस आसन के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जिस पोज के लिए जब मैं आपको योगा का पोज बताने वाला हूँ, वो अभी मैं उसका आपको आगाज़ करूँगा। वो कैसे? आराम से इस हालत में बैठ जाएं। यानी मैंने आपको बता दिया किसी भी हालत में आप, ये 3 पोज है पाँव का, किसी भी हालत में बैठ जाए, लेकिन आप बेशक इस हालत में बैठ जाएं और हाथों को यहाँ पर रखें, कमर गर्दन सीधा, गहरा सांस लेंगे, एकदम से सांस खींचेंगे, सांस नाक से लेंगे, फेफड़े जब भर जाते हैं फिर सांस को रुके रखें, 5 सेकंड तक सांस रुकने के बाद मुंह खोल के एकदम सांस मुंह से निकालते हुए तेज़ी से नीचे जाते हुए पेशानी को ज़मीन से लगाएंगे, यूँ ऐसा, यानी तेज़ी से जाते हुए यूँ आप लगाएंगे। मैं एक बार आपको डेमोस्ट्रेट कराऊंगा, फिर आपको सही गाइड करूंगा। हाथों को यहाँ पंजों से यूँ रखें, कमर गर्दन सीधा है और एकदम सांस अंदर ले जाए गहरा। इस तरह करते हैं। कभी हमारे कुछ लोगों के पेट निकले होते हैं, वज़न बहुत ज़्यादा होता है या लचक नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा झुक नहीं सकते हैं। योगा हमेशा याद रखें, आपने एहतियात से करना है, बहुत बोझ नहीं लाना है अपने आप पे, बहुत ज़ोर नहीं लगाना है, सिवाय फास्ट आसन के। फास्ट आसन चर्बी को ख़त्म करने के लिए होते हैं, अगर कि हर आसन चर्बी को ख़त्म करने के लिए होते हैं, लेकिन ये है कि फास्ट आसन जो है ना, उसमें जितना आप थक जाएं कोई बात नहीं है, लेकिन योगा के जो बाकी आसन है वो जहाँ तक आप कर सके उतना तक करेंगे, ताकि आपके यहाँ पर कोई दर्द ना आ जाए, यहाँ पर कोई कमर में कोई क्या ना आ जाए। आहिस्ता से कर ले, इजीली, जहाँ तक हो सके आप आहिस्ता आहिस्ता सर को नीचे ले जाएं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। सांस को यूँ लेना, आपके ये तमाम मसल्स को यहाँ से वर्जिश मिलते हैं, यहाँ गले को और आपके फेफड़ों को, और फिर सांस को ज़ोर से निकालना तो फेफड़े खाली हो जाता है। कभी कभी फेफड़ों में कुछ ऐसे ही अनवांटेड, यानी एक बेकार से हवा रहते हैं, बेकार से ऑक्सीजन, तो उसको निकाल लेते हैं और फेफड़े हमारे ज़्यादा कारकर्दगी शुरू कर देते हैं। फेफड़ों को ज़्यादा ऑक्सीजन, हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलते हैं और साफ़ सुथरी ऑक्सीजन मिलते हैं, क्योंकि हमारे फेफड़े स्ट्रांग हो जाता है इससे। इस आसन से एक तो आपकी यहाँ पर सब चीज़ों को वर्जिश मिलता है, दूसरे आपके स्टमक को मिलते हैं, अंतड़ियों को मिलते हैं, गुर्दों को मिलते हैं, आपके पूरे वजूद को मिलता है, आपके कमर को मिलता है, गर्दन को, और फिर खून के सर्कुलेशन सर की तरफ आते हैं। जब खून के सर्कुलेशन सर की तरफ आते हैं, ऑटोमेटिकली खूबसूरती भी आ जाता है चेहरे पे, जल्द तरोताज़ा हो जाता है, आइज़ की जो नज़र है बेहतर हो सकता है, गले में प्रॉब्लम होती है, नाक में प्रॉब्लम होती है, इस आसन से ये बेहतर हो सकता है। फेफड़ों में जो अगर प्रॉब्लम्स है, बिलखुसूस आस्थमा के पेशेंट्स के लिए बेहतरीन है, और फालतू चर्बी इससे खुद ब खुद
ख़त्म हो जाता है। आप देख रहे हैं पेट जो है ना अंदर ले जाता है, आप जब आप नीचे जाते हैं तो पेट आपका जो है वो अंदर ले जाते हैं और पेट को थोड़ा सा हिलाता है यूँ। जब आप नीचे जाते हैं पेट को हम फेफड़े खाली हो जाते हैं हवा से फेफड़े खाली हो गए। थोड़ी देर हम खाली रखेंगे फेफड़ों को, और फेफड़ों को खाली रख के हम कोशिश करेंगे अपना पेट को हिलाने की थोड़ी सी। तो फिर हम वापस जब ऊपर आते हैं एकदम सांस दोबारा नाक से वैसे आगाज करते हैं, यहाँ से फेफड़े भर गए, अब हवा मैं अंदर नहीं जाना दूंगा। तो फिर फेफड़े जब भर गए, मैं फेफड़े खाली कर दिए, बिल्कुल खाली हो गए फेफड़े। और जब मैंने फेफड़े खाली कर दिए तो बंद कर दिया हवा को, हवा ना अंदर आएंगे ना बाहर जाएंगे। और फिर मैंने पेट को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश की। अगर आपसे ना हो सके, पेट को ना हिला सके तो कोई बात नहीं, बस इतना करें कि फेफड़ों को खूब खाली कर दें और गहरा सांस ले, फेफड़ों को खूब भर लो और आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने की कोशिश करें। यह है एनर्जी आसन 1। एनर्जी आसन 1 में आपके जो इस आसन के जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि आपके यहाँ से हमारे 2 एनर्जी चलते हैं, एक ठंडा लहर और एक गर्म लहर जिसे कहते हैं, या एक ठंडी नदी एनर्जी का, एक गर्म नदी एनर्जी का, जो हमारे रीढ़ के हड्डी में चलते हैं। और चाक्रास को यानी एनर्जी सेंटर्स को, जिसे झील एनर्जी सेंटर्स भी कहते हैं, एक दूसरे से मुंसलिक करते हैं। वो एनर्जी नदियाँ बंद होते हैं, इसको ये एनर्जी नदियाँ ये आसन खोल लेते हैं और फिर हमारे एनर्जी का जो इनर एनर्जी पावर्स है वो बढ़ जाते हैं और चाक्रास के एक्टिवेशन होते हैं। चाक्रास के एक्टिवेशन यानी आपके जो जोन्स एनर्जी के आपके रीढ़ की हड्डी में, आपके दिमाग में है, वो एक्टिवेट होते हैं, बेदार होते हैं। तो ये आसन आप कैसे करेंगे, जिस तरह के आपको बताया। और फिर इस आसन को 3 से शुरू में 2 से 3 बार कर लें, 2 से 3 बार, और ऐसा इसकी एक्सरसाइज को 2-4 बार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आसन आपके पास बहुत हो जाएं तो फिर आप एक बार भी ये आसन करके सब आसन को कर सकता है। तो इस एनर्जी आसन से एक और फ़ायदा है आपको, शाइटिका पेन आपको नहीं होंगे, जोड़ों का दर्द, रोमाटिज्म और ये प्रॉब्लम जो आपके पाँव में होती है ये ख़त्म हो जाता है। कमर का दर्द ख़त्म हो जाता है, कमर में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक होती है। यानी बाकायदा करने से, एक आसन से नहीं, बाकायदा करने से ये रिज़ल्ट आपको मिलते रहेंगे और आप ख़ुद महसूस करेंगे और इंशाल्लाह मुझे कॉल करेंगे और आप मुझे अपनी शराय, अपने फ़ायदे बताएंगे आप इसके मुझे। और प्लीज़ जो इससे आपने फ़ायदे उठाएं और आप मुझे फिर ज़रूर मुझसे शेयर करेंगे, दूसरों से शेयर करेंगे। ये एक ऐसी योगा है जिसके पहले सेशन में मैं लोगों को महसूस कराता हूँ एनर्जी, इनर पावर। तो इस तरह आप महसूस करेंगे, इंशाल्लाह इसमें एनर्जी महसूस करेंगे और बेहतरीन आसन है, बेस्ट आसन है ये। दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं हमें इस आसन में, ज़्यादातर प्रॉब्लम गैस की होती है, तेज़ाबियत का होते हैं।
तो तेज़ाबियत और गैस का भी रिलीफ मिलता है, कम होते हैं। किडनीज़ की जो प्रॉब्लम्स है, मसाने के हैं कुछ प्रॉब्लम्स, ये इस आसन से ठीक होते हैं बाकायदा करने से। और ये जिगर को भी ताज़गी देता है, खून ताज़ा करता है और बॉडी में जो जहरीली मादे हैं उसको निकाल लेता है। ये जो योगा का कोर्स है ये इसी पे तमाम के तमाम आसन इसी तरह फ़ायदे हैं। तो आएँ इससे फ़ायदा उठाएं और एक बार फिर इस आसन को एक बार फिर मैं बताऊँ आपको। इस हालत में बैठ जाएं, हाथों को यूँ रखें, हाथों का यूँ रखें और जैसे शेर के पंजे होता है यूँ आप पकड़ लें पंजों से अपने घुटनों को और गहरा सांस लेंगे। आप कमर गर्दन सीधा है, गहरा सांस लेंगे, सांस रोक के रखेंगे चंद सेकंड के बाद जोर से सांस निकालेंगे और नीचे तक जाएंगे और फेफड़े बिल्कुल खाली करेंगे और 5 सेकंड तक आप खाली फेफड़े को रुके रखेंगे और फिर दोबारा से सांस ले ऊपर आएंगे। आप ज़रा देख ले प्लीज़। यह है एनर्जी आसन 1। और अब हम चलते हैं योगा के दूसरे आसन पे, यानी एनर्जी आसन। यूँ बैठ जाएं, हाथों को यहाँ पर ले आएंगे, यानी आप यहाँ के बॉडी के साथ यूँ आप ज़मीन पे रखेंगे और कमर गर्दन सीधा, पाँव जोड़े हुए। इस हालत में बैठ जाएंगे और एक गहरा सांस लेंगे। गहरा सांस लेने के बाद पहले आसन की तरह फेफड़े भर के 5 सेकंड तक सांस रोके रखेंगे और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए आहिस्ता 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 जाते हुए पाँव से हाथ लगाएंगे। तो मैं एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेट कराना चाहता हूँ। ये देख ले, कमर गर्दन सीधा है, शुरू में कुछ लोगों के शायद बहुत जगह तक ना पहुँचे, क्योंकि या तो वज़न की ज़्यादती की वजह से या न लचक होने की वजह से। इसलिए मैं असल में मकसद यहाँ पर होता है कि हम माता को यहाँ पर लगाएं, लेकिन आपने ये नहीं करना है। बस इतना ही करें, आहिस्ता आहिस्ता फिर आप नीचे चलते 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 आप सर को यहाँ से लगा सकता है। लेकिन ये है कि शुरू में ऐसी कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि मे भी आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम आए, यहाँ पर प्रॉब्लम आए कहीं भी।
तो इसलिए आप एहतियात से करेंगे, और जितना मैंने बताया आप शुरू में इस आसन को हर रोज़ 1 से 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार कर लें, और फिर ऐसा इस पे बढ़ा सकते हैं आप ज़्यादा बार भी इस आसन को कर सकते हैं। तो ये भी एक एनर्जी आसन है, और इसमें आप महसूस करते हैं एनर्जी नदियों को और रीढ़ की हड्डी को वर्जिश मिलते हैं, और आपकी यहाँ सारे असबी रिश्ते जो है रगे हैं आपके, इसको ताज़गी मिलते हैं। शाटिका पेन का बिल्कुल ख़ात्मा और जोड़ों का दर्द बिलखुसूस इससे ठीक होते हैं। बाकायदगी करने से इससे जोड़ों का दर्द ठीक होते हैं, पाँव में प्रॉब्लम हो वो ठीक होते हैं, खोलों में प्रॉब्लम हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो ये ठीक होते हैं। वही पहले आसन की तरह इसके फ़ायदे जितने हैं पहले आसन में भी जो हमने ज़िक्र किए वही फ़ायदे इसी का भी हैं, लेकिन इससे जोड़ों का दर्द और ये बहुत जल्द ख़ात्मा होते हैं शाटिका पेन का, और फेफड़े बहुत तरोताज़गी और बहुत क्या, और बॉडी में लचक आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह जैसे आपने, एक बार फिर बताऊंगा कि आप कमर गर्दन सीधा रखें और गहरा सांस आपने नाक से लिया, और फिर फेफड़े खूब भर के सांस रुक के रखेंगे 5 सेकंड तक। 5 सेकंड के बाद ज़ोर से सांस छोड़ते हुए नीचे सर को भी ले जाएंगे, सर को भी और हाथों को भी। इतना, और फिर वापस आएंगे अपने पोजीशन पे। तो इसके फ़ायदा जो है आपकी रीढ़ की हड्डी को यहाँ सारी एक्सरसाइज मिलते हैं इसको आपके, और खून का सर्कुलेशन सर की तरफ इसमें भी बढ़ते हैं, और खून का बहाव जो है ना बेहतर हो सकता है, हार्ट आपके स्ट्रांग हो सकते हैं। जहरीली मादे जो बॉडी में हैं उसको बाहर फेंक देते हैं, निकाल लेते हैं, और आपके मसल्स को बेहतरीन वर्जिश मिलते हैं, और एनर्जी नदियाँ इससे एक्टिवेट होते हैं। चाक्रास को ये मौका मिलते हैं कि वो अपनी कारकर्दगी को शुरू कर दें। आपके एनर्जी जोन्स, आपके एनर्जी सेंटर्स के एक्टिवेशन भी होते हैं इससे। इस तरह योगा के लिहाज से प्राणायाम के नाम से एक एनर्जी है, एक लतीफ़ एनर्जी है जो इस कायनात में मौजूद है, जिसके ज़रिए हम उस एनर्जी को हम अपने दिमाग में और अपने वजूद में स्टोर कर सकते हैं। वो सांस के ज़रिए हैं और इसी तरह एक्सरसाइजेस के ज़रिए। योगा का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि आपको तैयार करते हैं मराकबे के लिए। योगा का असल मकसद है मराकबा है, इबादत है, ताकि आपको मराकबे के लिए आपके जिस्म को यानी रूह का मकान को तैयार करें, और फिर हम आहंगी बिटवीन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट यानी इस तीनों के दरमियान कनेक्शन पैदा करता है, हम आहंगी पैदा करते हैं। तो योगा फिज़िकल एक्सरसाइज भी है, मेंटल एक्सरसाइज भी है, और रूह के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए हमने अपनी रूह को खुश रखना है, और हम इस मकान को साफ़ करेंगे और बेहतर करेंगे, तरोताज़गी लाएंगे अपने वजूद में। इस आसन से आप में ताज़गी आ जाता है, ताज़ा खून आप में दौड़ते हैं। कई किस्म के मुर्गीन ग़िज़ाएँ और कई किस्म की चीज़ें खाकर और कई मसनूई लाइफ गुजार कर हमारे वजूद में ज़हरीली मादे भर जाते हैं। तो इस तरह के एक्सरसाइजेस, नेचुरल एक्सरसाइजेस से इस जहरीली मादों को बाहर फेंक देंगे, निकाल देंगे। तो ये जो आसन है एनर्जी आसन 2 जिसे कहते हैं DA इंस्टेंट योगा में, इसको एनर्जी आसन 2 कहा जाता है। और आपने एनर्जी आसन 1 किया
फिर आपने एनर्जी आसन 2 मेरे साथ किए। और इस तरह आप ये भी कर ले कि प्लीज़ आप एक पेन और एक डायरी ले ले, उस पर नोट कर ले जो मैं आपको बताया या बता रहा होता हूँ, उसको नोट कर लिया करो और इस आसन कर लें ताकि आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी, आपकी सब कुछ बेहतर रहे। तो आइए हम तीसरा एनर्जी आसन सीखेंगे। तीसरा एनर्जी आसन भी एक बेहतरीन एनर्जी आसन है। जिस तरह की आपने 2 आसन एनर्जी आसन लिए, ये एनर्जी आसन भी एक बेहतरीन एनर्जी आसन है। इसके भी उसी तरह फ़ायदे हैं, बल्कि इसके फ़ायदे कुछ उससे और मुख्तलिफ है, जो कि आपकी बॉडी के कुछ और ऑर्गन्स के लिए बेस्ट है और बेहतरीन है। तो आए हम तीसरा आसन सीखेंगे। पहले और दूसरे एनर्जी आसन की तरह इस एनर्जी आसन का भी बहुत से फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तीसरा एनर्जी आसन सिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद इसके फ़ायदे बताऊँगा। आप सीधा खड़े होकर पाँव को थोड़े से फासला देंगे, पाँव को थोड़े से फासला है, और सीधा खड़े होकर क्या करेंगे, पहले और तीसरे आसन की तरह इसमें भी सांसों की मशक है, लेकिन थोड़ी मुख्तलिफ है। गहरा सांस लेंगे। पहले डेमोन्स्ट्रेट करके मैं दिखाऊंगा। वापस अपने पोजीशन पे आएंगे, यानी आप यूं हाथों को यहाँ फिर घुटनों पे रखा आपने और कमर को अंदर ले गया, कमर को अंदर ले गए, यूं खुलों को बाहर निकाले और सर और शोल्डर्स को यूं बाहर निकाले आपने। और आपने थोड़े से खम, अगर यहाँ तक खम हो सके तो और फ़ायदा है इसका, यहाँ तक। सांस का जो इसमें है बाद में बताऊंगा, लेकिन आप देखिए फिर जो आप उस हालत से 5 सेकंड के बाद इस हालत पे आ जाएंगे यू, और हाथों का पोजीशन बजाय यू कहते हैं, और यहाँ पर यहाँ से फिर वापस उसी पोजीशन पे जाएंगे। और फिर वापस उसी पे आ जाएंगे। अब मैं बताऊंगा आपको इस आसन में सांस लेने का तरीका। इसमें थोड़ा सा सांस लेने का तरीका समझना बहुत ज़रूरी है कि शायद आपको समझ इतना यानी जल्दी ना आ जाए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल गाइड करूंगा, समझाऊंगा आपको। तो बात यह है कि सांस का जो लेने का तरीका है वो आप देखें कि इसमें सांस को हमने बहुत रोकना नहीं, सांस को लेना है अंदर बाहर ज़ोर से, फेफड़े को खूब खाली करके और फेफड़े को खूब भर के, फेफड़े को खूब खाली करके हवा से और फेफड़ों को खूब हवा से भर के, ये अमल है सांस का इसमें।
और यूँ देख लें। ये आगाज़ है आसन का, ये यानी आसन का आगाज़ यूँ है, देख लें। मैं अभी तीसरा आसन एनर्जी आसन का शुरू कर रहा हूँ और आप गौर से देख लीजिए प्लीज़। अब वापस अपनी पोजीशन पे आएंगे। यह है कि सांस का जो आपने सीख लिया, वो सांस को बाहर तेज़ी से फेफड़े को खूब खाली करके पेट अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। अंदर जाते हैं पेट और बाहर आता है, यूँ होता है इस दौरान, इस अमल में। यानी आप जब सांस बाहर फेफड़े को बिल्कुल खाली करते हैं तो फिर थोड़ा सा अंदर ले जाए। जब फेफड़े भर जाता है ऑटोमेटिकली पेट बाहर आता है। तो ये आपके पेट की फालतू चर्बी को भी ख़त्म करते हैं और फेफड़ों को बेहतरीन वर्जिश मिलता है। हार्ट, दिल को आपके वर्जिश मिलते हैं, आपके गुर्दों के मिलते हैं और ये बिलखुसूस ये आपके इस नीज़ को और ये तमाम के यहाँ पर इसको वर्जिश मिलते हैं और यहाँ तक पीछे से पूरी बॉडी में एक बेहतरीन एनर्जी दौड़ते हुए और जो फासिद मादे हैं वो निकलते हुए ज़हरीले मादे हैं। और इसका एक फ़ायदा ये है कि ये जो मखसूस अमराज है उसमें भी हेल्पफुल है और एनर्जी हमारे एक्टिवेट होते हैं, नदियाँ एनर्जी चाक्रास एक्टिवेट होती हैं और यानी ये कुंडलिनी शक्ति को थोड़ा सा जगाने की कोशिश होती है। इसके और जो फ़ायदे हैं वो जैसे कि बताया आपको, आपके ये सिस्टम जो है पूरे के पूरे को ये बलगम निकाल लेते हैं। इसकी दूसरी फ़वाइद जो है वो आपके इस सिस्टम को यानी गला और मैदा से जो भी यहाँ पर बलगम है, फेफड़ों में है बलगम, ये तमाम बलगम और जहरीली चीज़ें बाहर निकाल लेते हैं, फेफड़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और कमर में आपके जो है ना लचक पैदा करते हैं, पेट के फालतू चर्बी को ख़त्म कर देते हैं। ये खोलों को कम कर देता है, इसके फालतू चर्बी को, खोलों के फालतू चर्बी को कम, जल्द को बहुत खूबसूरत करता है, नज़र को तेज़ होता है इसमें और बिलखुसूस गले के जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती है और जायका बहुत बेहतर करते हैं। इस तरह सुनाई में ये बहुत सुनाई को बेहतर करते हैं और अगर किसी को कानों की प्रॉब्लम है तो ये महसूस करेंगे आप कि इसमें बेहतरी आ गए हैं और गर्दन में लचक पैदा करता है, खूबसूरत बनाते हैं और कमर में लचक पैदा करते हैं। और इसकी जो फ़ायदे है वो है ये जो घुटनों के लिए आर्थराइटिस या कमर में जो बहुत से दर्द रहते हैं, कुछ दर्दें होते हैं कमर में रहते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। तो आज आपने सीख लिए थे 3 एनर्जी आसन। इस 3 आसन को आप करें रोज़ाना 2 से 3 बार।
और अगले प्रोग्राम में और आसन आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। और ये 3 आसन आप बाकायदगी से करेंगे तो जो फ़वाइद आपको बताए हैं वही फ़वाइद आप हासिल करेंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल करें या कॉल करें और या मुझे लेटर लिखें, उसका जवाब मैं स्क्रीन पे आपको बताऊंगा। तो लास्ट पे जो है आप बैठ जाएंगे, हर योगा आसन के बाद, हर सेशन के बाद आप आराम से बैठ जाएंगे मेडिटेशन की हालत में। मेडिटेशन के हालत में बैठ के जिस तरह की बताया था आपको कि या इस हालत में बैठें या फिर इस हालत में जो आपको इजी लगते हैं, और या फिर इस हालत में जो आपको इजी लगता है। हाथों की पोजीशन यूँ रखें तो बहुत बेहतर है, वरना मुद्रा की हालत में भी आप रख सकते हैं या फिर यूँ भी आप रख सकते हैं या फिर यूँ, जो आपको अच्छा लगे। हाथों का ये पोजीशन बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने इस पोजीशन में मेरा अपना एक तजर्बा है कि हाथ जो होते हैं वो सैटेलाइट की तरह हैं, ये एनर्जी लेता भी है, देता भी है। तो हाथ को यूँ जिस तरह दुआ हम करते हैं तो भी हाथ हम यूँ फैलाते हैं, दूसरे मज़हब वाले यूँ भी करते हैं, हाथ को यूँ भी फैलाते हैं। तो ये एक हाथ में कोई ख़ास बात है, हम हाथ को क्यों यूँ नहीं करते हैं, यूँ क्यों करते हैं, कोई ख़ास बात ज़रूर है। तो मैंने आजमाए हैं, इसमें मेरा तजर्बा है, इसमें बहुत से एनर्जीज़ महसूस होते हैं। और इस हालत में बैठकर आप एक झील की शक्ल, यानी आप एक ट्रायंगल की शक्ल में बैठ गए। ये देखिए ट्रायंगल में है, ये आपके ट्रायंगल में है, और ट्रायंगल का अपना एक एनर्जी होती है, एनर्जी आते हैं। तो आप मेडिटेशन की हालत में बैठ जाएंगे और एक खूबसूरत मंज़र को तस्वुर करेंगे, आंखें बंद करके चंद गहरी सांस लेकर उसके बाद आरामदेह हालत में आप बैठ के कमर गर्दन सीधा है और आप एक खूबसूरत मंज़र का तस्वुर करें या एक खूबसूरत दुनिया का तस्वुर करें। और इस हालत में 2 से 3 मिनट तक आप बैठ जाएं। ऐसा ऐसा इसको बढ़ा भी सकते हैं आप, ऐसा ऐसा आप इसको 10 से 20 मिनट, 20 से आधा घंटे, लेकिन अभी आप 2 से 5 मिनट तक आप इस हालत में बैठ जाएं और आहिस्ता आहिस्ता इस पे इजाफ़ा करते रहें ताकि आप आदी हो जाएं इस हालत में। और ये मेडिटेशन के फ़ायदे जो है हज़ारों फ़ायदे हैं, जिसको मैं आपको अगले प्रोग्रामिंग में बताऊंगा। और आए अब हम मेडिटेशन का आगाज़ करेंगे और आप मेरे साथ बैठ जाएं, मेडिटेशन करें, आंखें बंद कर लें और जाएं किसी खूबसूरत दुनिया में, किसी खूबसूरत मनाज़र में या किसी रूहानी प्लेस में या किसी रूहानी दुनिया में वो तस्वुर करें।